इस लेसन में हम कवर करेंगे अगर फाइल रिपोजिटरी में कमिट की गई है तो उस फाइल को वहाँ से रिपोजिटरी से डिलीट करने के दो तरीके कौन से हैं, ठीक है, तो उसको हम देखेंगे। तो पहले स्टेप्स तो बहुत सिंपल होंगे, obviously, right? You can ask for this PDF and I will be happy to share with you. मेरे को आप उनको PDF को लेके आगे उसको प्रैक्टिकल करने के लिए जब वीडियो को देख के भी कर सकते हो और साथ में ये PDF को साथ में रख के भी स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो लैब को करते हैं। एको x = 10 लिया, वैसे हमने डाला कहाँ पर, file1.txt के अंदर, और उसके बाद गिट स्टेटस एक्सेस कर लिया। तो ये अनट्रैक दिखा रहा है, यहाँ पर कुछ नई चीज़ नहीं, आपको तो पता ही है, अभी तक कुछ नया नहीं किया मैंने इस लैब में। पार्ट 3 करके देख लिया है और इसके बाद स्टेप 4 पे मैं इसको स्टेज करा देता हूँ। ये हो गया यहाँ पर स्टेज, और उसके बाद वापस अगर मैं स्टेटस देखता हूँ उसका, तो ये यहाँ पर स्टेप 5 हो गया है कि फाइल इज एडेड टू स्टेजिंग। उसके बाद हम यहाँ पर गेट ls फाइल्स करके भी देख लेते हैं। तो ये दिखा रहा है इंडीड कि यहाँ पर है। अगली स्टेप पे ये है कि मैंने ये फाइल को कमिट कर दिया है। file1.txt टू रेपो, ये करके मैंने इसको कमिट कर दिया है, ठीक है। और जब मैंने कमिट कर दिया है तो यहाँ पर मैं वैलिडेट भी कर सकता हूँ स्टेप नंबर 8 के हिसाब से कि ये फाइल वहाँ पर इंडीड है, कहाँ पर है, रिपोजिटरी में है। ये भी कोई नया कमांड नहीं है, हमने पिछले सेशन की एक क्लास में किया था, ठीक है। तो यहाँ पर फाइल इज नाउ स्टोर्ड इन रेपो करके जो है ये स्टेटस हमारा कंफर्म हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम शुरू करेंगे अपनी अप्रोचेस, क्या यहाँ पर शुरू करेंगे अपनी अप्रोचेस और आगे चल के देखेंगे। ऑलराइट, पहला कमांड हम यहाँ पर देते हैं। जो स्टेप है, स्टेप नंबर ये है 9 है कि वर्किंग डायरेक्टरी से हमने इस फाइल को हटाया, रिमूव file1.txt। तो ये हमारी यहाँ से चली गई और मैंने स्टेप नंबर 10 के हिसाब से लिनक्स कमांड ls मतलब लिस्ट करके देख लिया कि वो फाइल्स इंडीड चली गई है। और यहाँ पर इस कंडीशन पे अगर मैं git status -s करता हूँ तो वो क्या दिखाता है, डी दिखाता है। डी कौन से कॉलम में दिखाता है, ये देखो, ये दूसरा कॉलम है। पहला कॉलम स्टेजिंग एरिया के लिए होता है, स्टेजिंग एरिया के अंदर फाइल है पर वर्किंग डायरेक्टरी में ये डिलीट हो गई है, इसलिए यहाँ पर ये डी दिखा रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये समझाया गया है। यहाँ पर स्टेजिंग में नो चेंज, वहाँ पर जो स्टेजिंग है फाइल है वहाँ पर। मैं इसको यहाँ पर ये ls फाइल्स करके भी दिखा देता हूँ, स्टेजिंग में है ये फाइल। ओके, और अगर हमें गेट स्टेटस का लॉन्ग फॉर्म भी समझ में आना चाहिए तो इसलिए ये गेट स्टेटस कमांड करके भी देख लेते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि आपकी जो फाइल है वो जो स्टेजिंग एरिया में है वो जो है उसकी कंडीशन क्या है, डिलीट होने के लिए दिख रहा है कि भैया वो डिलीट होने के लिए स्टेज नहीं है अभी, राइट। तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक यहाँ पर मैं 1 मिनट लेके ये समझाता हूँ। अभी तक हमने जो भी सीखा था कि एक फ़ाइल बनाओ और फाइल बनाने के बाद उसको रिपोजिटरी के अंदर डालने के लिए स्टेजिंग एरिया में लेके आओ, और स्टेजिंग एरिया में लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले गिट ऐड करके उसे स्टेज करना पड़ता है। गिट ऐड मतलब जो भी वर्किंग डायरेक्टरी में एक फाइल का स्टेटस है उसको स्टेजिंग में रिफ्लेक्ट करो। ओके, रिपीट करता हूँ, जो भी फाइल है उसको कॉपी नहीं करो, जो फाइल का स्टेटस है वर्किंग डायरेक्टरी में उसे स्टेजिंग में रिफ्लेक्ट करो। रिफ्लेक्ट करो मतलब स्टेजिंग में उसको बताओ। गिट ऐड करने से क्या करता है गिट,
गिट एक फाइल के स्टेट को ट्रैक करना शुरू करता है। फाइल अभी तक जो अगर आपने कहीं पर लूजली यूज़ किया था, गिट फाइल को ट्रैक करना शुरू करता है। तो यहाँ पर हम उससे इवॉल्व होते हैं और आगे नज़रिया बढ़ाते हैं और सोचने का तरीका चेंज करते हैं और बोलते हैं गिट क्या करता है, उसको ट्रैक करना शुरू करता है। तो पहले क्या, जब फाइल बनी थी तो अनट्रैक थी। अनट्रैक करने के बाद हमने क्या किया, उसे स्टेज कराया गिट ऐड करके। तो गिट ने उसे ट्रैक करना शुरू कर दिया कि क्या स्टेटस है। फिर हमने गिट कमिट करके उसे कमिट भी कर दिया रिपोजिटरी में। अब स्टेजिंग एरिया में वो फाइल है, रिपोजिटरी में भी है, और कहाँ पर है, वर्किंग डायरेक्टरी में भी है। गिट इस फाइल को ट्रैक कर रहा है, जो भी स्टेट चेंज होगा फाइल को ट्रैक करेगा। अब हमने वर्किंग डायरेक्टरी में से उस फाइल को डिलीट कर दिया है। तो गिट तो ट्रैक कर रहा था, तो गिट के नज़रिए में वो क्या फाइल वर्किंग डायरेक्टरी डिलीट हो गई है। पर उस चीज़ को, मतलब हमारा इंटेंशन क्या है कि वर्किंग डायरेक्टरी डिलीट कर दी है, यही हम चाहते हैं क्या कि पूरे स्टेजिंग और रिपोजिटरी में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर है तो पहले इसी स्टेज को कि फाइल वर्किंग डायरेक्टरी से जो डिलीट हुई है उसी को हमें स्टेज भी कराना पड़ेगा। और स्टेज कराने के लिए क्या कमांड है, फाइल को किसी के भी फाइल के स्टेट को स्टेज कराने के लिए गेट ऐड फाइल का नाम, तो वो हम करेंगे अब यहाँ पर। ठीक है, ये स्टेप नंबर 13 पे करेंगे, गेट ऐड फाइल 1.txt। और जब हमने ये कर दिया तो अब गिट को ये पता चल गया है कि वर्किंग डायरेक्टरी में डिलीट हो गई थी और मेरे को अपने पास से भी इसको डिलीट करना है। तो यहाँ पर गिट स्टेटस -s करके देखते हैं तो क्या दिखाता है। अब आप ये देखो, ये पहले लाइन में आ गया है। ठीक है, ये बोल रहा है, इसको इंटरप्रेट करना है, डी इज फॉर द फर्स्ट कॉलम, ये वाले को पढ़ो यहाँ पर, एंड सेकेंड कॉलम वर्किंग डायरेक्टरी एंट्री, स्टेजिंग एंड वर्किंग डायरेक्टरी आर इन सिंक, और फाइल 1 डिलीशन के लिए स्टेज्ड है। ठीक है, तो ये बात समझने की है कि पहले कॉलम में डी का मतलब क्या है और सेकंड कॉलम में डी का मतलब क्या है, ये पता होना चाहिए अपने को। तो यहाँ पर अगर मैं इस स्टेटस में एक बार ये भी करके देख लेता हूँ, तो यहाँ से भी स्टेजिंग एरिया से ये फाइल हट गई है। तो स्टेजिंग में क्या है, अगर हम यहाँ पर इसको भी करके देख लें कमांड को, तो ये बोलता है कि जो यहाँ पर कमिट होने के लिए क्या तैयार है कि हमें डिलीट करनी है फाइल। क्या स्टेजिंग में क्या होता है, जो भी हम रिपोजिटरी में क्या जाता है, कमिट में क्या जाता है, जो भी चीज़ स्टेजिंग में है वो जाती है रिपोजिटरी में। तो अभी स्टेजिंग में क्या है, ये बोला जा रहा है कि ये फाइल 1.txt को डिलीट करो। ठीक है, तो अगर अब हम स्टेप 15 के हिसाब से इसको कमिट कर देते हैं, डिलीटिंग, ऐसे करके यहाँ पर अगर मैं कर देता हूँ, तो अब क्या हो गया कि तीनों चीज़ें, मतलब वर्किंग डायरेक्टरी से भी हट गई, स्टेजिंग से भी हट गई, और जो लास्ट कमिट की में हमने उस फाइल को डिलीट कर दिया है रेपो से। तो अब यहाँ पर गेट स्टेटस -s करूँगा तो वो क्या दिखाएगा, वो ब्लैंक दिखाएगा। क्यों दिखाएगा ब्लैंक, क्योंकि उसके पास तीनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन हो गया है। और गेट स्टेटस करूँगा मैं कमांड यहाँ पर, तो क्या दिखाएगा, नथिंग टू कमिट, वर्किंग एरिया क्लीन, वर्किंग ट्री क्लीन, ये आ गया है यहाँ पर। ठीक है, और हम यहाँ पर गिट शो करके हेड कॉलन फाइल 1.txt को भी चेक कर लेते हैं, कहाँ के अंदर, रिपो के अंदर है। तो वहाँ पर ये एरर देगा, फेटल पाथ फाइल 1.txt डज नॉट एग्जिस्ट इन द हेड। हेड मतलब हम और आगे जाके पढ़ेंगे सीखेंगे, पर उसका मतलब ये होता है कि लास्ट कमिट जो है हमारा रिपोजिटरी में, उसको हेड से रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये तरीका था, हमने क्या किया, एक फाइल थी उसको क्या किया, हमने जाके डिलीट किया। पहले तो पूरा फाइल क्रिएट की, स्टेज किया, स्टेज करने के बाद उसे कमिट किया, फिर उसे वर्किंग डायरेक्टरी से डिलीट किया। डिलीट करने के बाद हमें वो जो डिलीशन था उसको स्टेज करना पड़ा। ठीक है, डिलीशन को स्टेज करना पड़ा, फिर हमें अगले स्टेप में कमिट करना पड़ा था। तो हमने 2 स्टेप लगाए थे, क्या
की वर्किंग डायरेक्टरी से डिलीट किया और फिर डिलीशन को स्टेज किया। अब ये अप्रोच टू में वो दो स्टेप्स को एक स्टेप में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं उसे। तो पहले तो यहाँ पर हम ये फाइल यहाँ पर नहीं है, वो की अच्छी बात है। तो हम अपनी लैब को रीसेट करते हैं। स्टेप नंबर 9B पे ये फाइल जो थी इनको वापस बनाता हूँ, इक्वल टू 10। ये बन गई है और उसे गिट ऐड करके फाइल 1.txt कर दिया और फिर इसके बाद गिट कमिट कर दिया। करके कमिट कर दिया। ठीक है, अब ये जो नया कमांड हम सीख रहे हैं वो ये है git rm file 1.txt। git से रिमूव कर रहे हैं और जब हम करेंगे तो इसका नतीजा हम देख लेते हैं क्या होता है। दो चीज़ें होंगी इसमें, पहले तो वर्किंग डायरेक्टरी से भी हट गई और हम जब git में ls फाइल्स करके देखते हैं यहाँ पर तो यहाँ से स्टेजिंग से भी हट गया है। और अगर मैं git स्टेटस भी करके देखता हूँ, मैंने सेस करके ये देखता हूँ तो ये भी हो गया है। तो अगर आप देखोगे, अगर आपने ध्यान दिया है इस लेसन में, तो अभी क्या सिचुएशन है, वो इस कमांड के द्वारा दो चीज़ें एक साथ हो गई। एक तो वर्किंग डायरेक्टरी से फाइल हट गई और दूसरा जो डिलीशन के लिए हमें स्टेज नहीं करने की ज़रूरत पड़ी, उसने ऑटोमेटिकली स्टेजिंग के ऑपरेशन को अपडेट किया और बोला कि ये फाइल डिलीट करने के लिए रेडी है। तो अगर मैं गेट स्टेटस का डिटेल वर्जन चलाऊँ यहाँ पर तो ये दिखाता है डिलीटेड यहाँ पर। अब यहाँ पर सिंपली मैं जाके इस फाइल को कमिट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं जाके गिट कमिट कर सकता हूँ और ये फाइल जो है हमारी रिपो से डिलीट हो जाएगी। और इसको अब हम चेक करते हैं -s करके, तो तीनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। गिट स्टेटस करके देख लेता हूँ तो वर्किंग ट्री क्लीन आ गया है। और ये भी कमांड चला के देख लेते हैं, गिट शो हेड फाइल 1.txt, ये भी क्लीन हो गया है। ओके, तो ये दो तरीके थे इस लेसन में मैंने चेक किया, दो तरीके जिसकी मैंने समरी यहाँ पर बता दी है आपको। git rm file 1.txt ये एक कमांड है जो दो कमांड्स के का नतीजा देता है। कौन सा, कि जब हमें फाइल डिलीट करनी है जो कि हमने कमिट कर रखी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। अगर हम सिंपली git rm file 1.txt है, ये आपकी फाइल को वर्किंग डायरेक्टरी से डिलीट भी करेगा और उसके साथ साथ क्या कर देगा, उस फाइल को डिलीशन के लिए स्टेज भी कर देगा। ओके, कोई सवाल इसके बारे में? एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस? ठीक है, कौन समराइज करेगा इसको? बोलिए अनुष। ओके, सो इस पार्ट के अंदर हमने दो तरीके देखे जिससे हम एक फाइल को जो कि वर्किंग एरिया प्लस स्टेजिंग एरिया प्लस कमिटिंग एरिया तीनों में प्रेजेंट है, उसको डिलीट करने के अंदर दो तरीके देखे। जो फर्स्ट तरीका है वो थोड़ा वो 3 स्टेप प्रोसेस है, बाकी जो सेकंड तरीका है वो 2 स्टेप प्रोसेस है। तो जो हमारा फर्स्ट तरीका है उसके अंदर हम इनिशियली क्या करते हैं, फाइल को rm कमांड की हेल्प से, जो कि एक लिनक्स कमांड है, उसकी हेल्प से उस फाइल को वर्किंग एरिया से डिलीट करते हैं। देन इस चेंज को हम स्टेजिंग एरिया पे रिफ्लेक्टिंग एरिया पे रिफ्लेक्ट रखते हैं। हाँ, यस सर, ये वो अवेयर कराने के लिए। हाँ, यस सर। सो सेकंड स्टेप में हम उसको स्टेजिंग एरिया पे इस चेंज को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे फाइल जो है वर्किंग एरिया से ऑलरेडी डिलीट थी एंड नाउ स्टेजिंग एरिया से भी डिलीट हो चुकी है। अब जो हमारी थर्ड स्टेप है उसके अंदर हम इसको फाइनली कमिट कर देते हैं, जिससे वो फाइल रेपोजिटरी से भी डिलीट हो जाती है। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस था। जो हमारा सेकंड तरीका है जो कि इससे थोड़ा बेटर है, थोड़ा सा फास्टर है, क्योंकि हम उसको 2 स्टेप्स में कर रहे हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि एक गिट rm कमांड है, उसकी हेल्प से हम
फाइल को स्टेजिंग एरिया प्लस वर्किंग डायरेक्टरी दोनों से एक बार में डिलीट कर पा रहे हैं, तो हम सिंपली कमांड यूज़ करेंगे git rn एंड देन फाइल कनेक्ट, तो इससे वो फाइल स्टेजिंग एरिया से भी डिलीट हो जाएगी, देन वर्किंग डायरेक्टरी से भी डिलीट हो जाएगी। देन इस चेंज को हम फाइनली रेपोजिटरी पे कमिट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ git commit कमांड, इससे वो फाइल रेपो में भी डिलीट हो जाएगी। सो दिस वाज ए 2-step प्रोसेस। गुड समरी आई वुड से आयुष। एक और लर्निंग इसमें अपनी थी जो कि आप लोगों को होपफुली समझ में आ गई होगी कि गिट जो है फाइल का स्टेट ट्रैक करता है, फाइल को ही नहीं ट्रैक करता, फाइल का स्टेट ट्रैक करता है। तो अगर फाइल एग्जिस्ट करती है वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर तो हम गिट स्टेटस करेंगे तो वो दिखाएगा अनट्रैक्ड, ठीक है। फिर अगर हम गिट को चाहते हैं कि वो फाइल ट्रैक करे तो उसे गिट ऐड किया जाता है। तो फाइल एग्जिस्ट करती है और ट्रैक की जा रही है तो गिट ऐड करके वो दिख जाएगा कि वो फाइल अब एग्जिस्ट करती है वर्किंग डायरेक्टरी में और स्टेजिंग में उसका रिफ्लेक्शन, उसको जानकारी है। और अगर हम इस कंडीशन में वर्किंग डायरेक्टरी से फाइल को हटा देते हैं तो क्योंकि गिट उसे ट्रैक कर रहा है तो उसको नज़रिए में रहेगा कि ये वर्किंग डायरेक्टरी से डिलीट हो गई है, राइट। तो इस कंडीशन में अगर आप कमांड दोगे गिट स्टेटस -s तो जो आउटपुट क्या होगा, पहले कॉलम में क्या दिखाएगा, कुछ नहीं दिखाएगा, दूसरे कॉलम में कैपिटल D में रेड में दिखाएगा कि ये वर्किंग डायरेक्टरी से डिलीट हो गई है। अब ये डिलीट तो हो गई है पर ये स्टेट जो है गिट को अवेयर कराया गया है, तो ट्रैक करने के लिए वाला स्टेट को नहीं कराया गया। तो इसको हमें क्या कराना है, अब अपडेट करना है गिट को कि हाँ ये वर्किंग डायरेक्टरी से डिलीट हो गई है। आप अपना स्टेट भी स्टेजिंग से साथ वर्किंग डायरेक्टरी के साथ सिंक्रोनाइज कर लो, तो उसके लिए भी गिट ऐड कमांड ही यूज होगा। गिट ऐड file1.txt करेंगे तब वर्किंग डायरेक्टरी और आपकी जो स्टेजिंग एरिया दोनों सिंक में आ जाएगा, ठीक है। और कोई सवाल इस लेसन के बारे में किसी को बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट लेसन? एनी क्वेश्चन? Okay, so we will conclude this lesson here and meet in the next lesson.